और बाकी बहुत ही बेस्ट रहा कल का हमारा दिन। और आज के इस दिन की शुरुआत करने के लिए मैं राजेंद्र जी का करूँगा कि वो आएंगे। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। सतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं कल के कुछ प्रश्नों के साथ। और आज के दिन में क्या होगा वो मैं एक बार आपको रिव्यू दे देता हूँ, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, सवाल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो 2 दिन अक्सर कम पड़ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बताना चाहता हूँ उसके लिए 2 दिन बहुत ही कम हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ बता पाऊँ। तो सबसे पहले हम जो सेल्फ हिप्नोसिस को कल छोड़ा था उसका डेमो और उसके बारे में बहुत सारी आपकी क्वेरीज आई, तो मैं उसको फिर से डिटेल में बताऊंगा। और एक सवाल था माइंड से संबंधित, कलेक्टिव और कॉस्मिक माइंड से संबंधित, उसको हम लेंगे। और उसके बाद कैथारसिस तो करना ही करना होगा, उसे हम स्किप कर ही नहीं पाएंगे। तो वो एक सेशन रहेगा जिसमें आप अपने दबे हुए इमोशन को बाहर निकालना सीखेंगे और वही हमारी परेशानी की जड़ भी है, उसे पूरा करेंगे। और उसके बाद जो समय रहेगा वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन और साइकोमेट्रिक टेक्निक और जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोलते हैं, 6 सेंस से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो पैरासाइकोलॉजी की चीज़ें हैं, उनके ऊपर हम पूरा डिस्कस करेंगे। इस बीच में कुछ सेशन हमारे रह जाएंगे, जैसे जो 1 to 1 प्रैक्टिस करने वाला है, क्योंकि उसमें फिर समय हमारा बहुत चला जाएगा, एक एक की प्रैक्टिस करें। या ऐसा हो सकता है कि जब भी आपको समय मिले तो आप आपस में दो का ग्रुप बना करके एक दूसरे के ऊपर ट्राई करें, तो वो आधा घंटा दे देंगे जिसमें सारे ही शामिल हो जाएं, एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस करें तो हो सकता है जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा था कलेक्टिव और कॉस्मिक अनकॉन्शियस से, तो जो डिफाइन किया वो किया था सिगमंड फ्राइड ने। उनका जो एक ये मॉडल है टोपोग्राफिकल और दूसरा है इडिगो सुपरईगो से संबंधित। तो ये जो मॉडल है कॉन्शियस अनकॉन्शियस वाला, ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ। वो भी दूसरा मॉडल भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। तो इसमें उन्होंने माइंड के 3 लेवल बताए थे, एक तो कॉन्शियस, एक जो अवचेतन जिसे सबकॉन्शियस बोलते हैं, और एक अनकॉन्शियस जिसे अचेतन बोलते हैं। उनके ही एक शिष्य थे कार्ल जुंग। जुंग ने आगे इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च की। उन्होंने बताया कि ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी होता है और कॉस्मिक कॉन्शियस या अनकॉन्शियस भी होता है, जिसे कॉस्मिक को हम ब्रह्मांडीय मन कह सकते हैं। तो ये भी होता है। तो ये भी धारणा काफी प्रचलित है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो सीजी कार्ल जुंग की किताबें हैं, वो आप जरूर पढ़ेंगे, उनसे सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अब मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है कि एक प्रजातीय मन, कि हमारा ये जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारा इंडिविजुअल है। जैसे आपके अनकॉन्शियस माइंड में अलग चीजें मिलेंगी, इनके अलग मिलेंगी, मेरे अलग मिलेंगी, लेकिन हमारा एक साझा अचेतन भी है जिसमें सबकी सेम मिलती हैं। तो जो साझा है, सबका मिला के, सारी प्रजातियों का मिला के जो मन है, सभी प्राणियों को मिला करके एक अचेतन मन है, सामूहिक अचेतन बोलते हैं इसे। सामूहिक कि समूह का एक अचेतन मन होता है। समूह में कई बार चीजें सेम हो जाती हैं, जैसे कई धर्मों के अंदर सिंबॉलिक चीजें हैं, कई धर्म सेम चीजें निकल करके आती हैं, तो वो सामूहिक अचेतन मन का ही उदाहरण होता है। उसमें बहुत सारी चीजें हम देखते भी हैं। सपने सबको आते हैं, कई बार 2 बंदों को सेम चीजें घटित होने लग जाती हैं, कई बार बहुत सारे ग्रुप में सेम चीजें हो जाती हैं, तो वो सामूहिक अचेतन मन के कारण हो रहा है। जब समूह अचेतन तौर पर जुड़ जाए तो वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड का परिणाम है। तब आप समझ सकते हैं कि कलेक्टिवली हो रहा है। इसमें और डीप जाएंगे तो आप और ज्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे। और उसके बाद जो ब्रह्मांडीय चेतन मन है, कि एक ऐसा मन जो सुपर लेवल पर, या एक ऐसे, जब हमारी चेतना इतनी ज्यादा विकसित हो जाती है तो एक ऐसे
स्तर पर चला जाता है, लेवल पर, जिसमें ब्रह्मांड के अंदर जो ज्ञान है, असीमित ज्ञान है, उससे रास्ता या उससे लिंक स्थापित हो जाता है। कहा जाता है कि जो रामानुज एक गणितज्ञ हुए हैं, तो जब भी कोई मैथ की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करते थे, तो वो नींद के अंदर जो सपने आते थे तो उनके द्वारा उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता था। तो वो उस समय ब्रह्मांड के उस ज्ञान से जुड़ जाते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे अंदर, ज्ञान, किसी के अंदर ज्ञान उतरता है, कुछ क्रिएटिव आइडिया उतरते हैं। ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा डीप रिलैक्स अवस्था में हैं या नींद में हैं, या एकदम से कोई आइडिया आ गया जो दुनिया बदल देता है, तो वो ब्रह्मांड की उस अद्भुत पावर से संबंध स्थापित होने के बाद आया है। तो जब हम अपनी चेतना के ऊपर काम करते हैं तो उस के साथ हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। महाभारत में भी कहा गया है कि एक ज्ञान आकाश गंगा भी है। एक आकाश गंगा ऐसी है जिसमें पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान से संबंधित सारा ज्ञान उसमें भरा पड़ा है। तो जो उस तक पहुंच बना लेता है वो उस ज्ञान के खजाने को पा सकता है। तो ये पैरासाइकोलॉजिकल चीजों में चली गई। तो ये ब्रह्मांडीय मन बोलते हैं जितने भी आविष्कारक हैं या जिन्होंने भी दुनिया में अद्भुत क्रांतियां की है, कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रह्मांडीय मन का प्रयोग किया है। ठीक है, अब आपका और कोई सवाल इससे संबंध? जी, तो मनदीप जी आप भी समझ गए। तो और अधिक इसके बारे में जानकारी, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बाकी चीजें रह जाएंगी, तो आप किताबों का सहारा लें, कार्ल जुंग को पढ़ें, या ब्रह्मांडीय मन से संबंधित तो हमारे जो अध्यात्म है, सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। वो उसी चीज की ज्यादा बात करते हैं। तो अब आते हैं हम अपने मुख्य विषय की तरफ, जो है आत्म सम्मोहन। और जैसे आपका भी सवाल था, बहुत से ऐसे हमारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन हमें पता नहीं है, लेकिन सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में हमारी जानकारी नहीं है। मैंने कल लास्ट में बताया, शायद वो क्योंकि पूरे दिन की थकान भी हो सकती है, या मन की भी एक सीमा है कि पहले आपने इतना नहीं सुना होगा, इतनी देर बैठने का अभ्यास ना हो, सुनने का अभ्यास ना हो, तो अंत के सेशन की जो चीजें हैं वो माइंड के ऊपर से चली जाती हैं। और फिर मानवीय मन का स्वभाव भी है कि एक बार में समझ आती नहीं है चीजें। मैं तो सोच लेता हूं कि मैंने समझा दिया और आपने समझ लिया, ये मेरा भ्रम भी तो हो सकता है। मेरा समझाने पर तो अधिकार है, आप समझ गए इस पर मेरा अधिकार नहीं है। तो मैं आपके अधिकार क्षेत्र का हनन नहीं करूंगा। मेरा फर्ज बनता है कि मैं दोबारा भी बताऊं, अगर फिर भी ना समझ आए तो तीसरी बार भी बताएं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके समझ में कोई कमी है, ये मानवीय स्वभाव है। मुझे भी जो गुरुजी हैं वो 5 सालों से लगातार समझाते हैं, लेकिन अब चीजें समझ में आने लगी हैं। तो इससे क्या है कि हमें समझने में समय लगता है, बार बार चीजें रिपीट होती हैं तो हमें समझ में आती हैं, हम भूल जाते हैं, फिर से समझनी पड़ती हैं। जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ेंगे तो कुछ चीजें समझ में आएंगी, दूसरी बार पढ़ेंगे तो लगेगा अरे ये तो पहले मैंने पढ़ी नहीं हो, बाद में और ज्यादा समझ में आती है ना। तो इस तरह से हमारी चेतना हर पल ग्रो करती रहती है। तो उसी तरह से मेरे मन में एक आइडिया आया कि अरे मैं किताब लिखूं, लेकिन मैंने सोचा मैं किताब लिखूंगा, मेरा मन है वो तो हर क्षण बदल जाता है। महीने बाद मुझे लगता है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है जो किताब में लिख दिया, ये तो छोटी बात है, बड़ी बात तो कुछ और है। तो मैं जितनी भी किताबें लिखूंगा मेरे को तो लगेगा कि नहीं नहीं ये तो कम रह गया, तो इसलिए मैंने लिखना ही छोड़ दिया कि क्या लिखें। जो लिखेंगे लगेगा नहीं नहीं ये बात अधूरी है, बातें कुछ पूर्ण नहीं है, तो फिर लगेगा कि अधूरी कोई बात पढ़ेगा तो वो अधूरा ही ज्ञान हासिल करेगा। तो इसलिए आप अपने अनुभव पर ज्यादा विश्वास करें। दूसरा जो व्यक्ति है वो मात्र आपको दिशा दिखाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा, जो जिस रास्ते पर गया है उससे संबंधित बातें बताएगा। बाकी आपको अपने अनुभव पर ज्यादा भरोसा करना है और समर्पण कर दें। कोई भी आपका जो इष्ट है या गुरु है तो उसके अनुभव से आप जुड़ जाते हैं, समर्पण में ये हो जाता है। तो आपके अंदर श्रद्धा भाव है, समर्पण है, तो आप बहुत जल्दी अनुभव ले लेंगे। आपके अनुभव प्राप्त करने की जो गति है वो बढ़ जाती है। तो चलते हैं हम सेल्फ हिप्नोसिस की तरफ। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि क्या होता है। सेल्फ हिप्नोसिस मतलब हम खुद को हिप्नोटाइज कर रहे हैं
हमारा चेतन मन है वो अवेयर रहता है, उसी के द्वारा हम सजेशन दे रहे हैं। सबसे पहले आपने आरामदायक पोजीशन में बैठ जाना है, लेट जाना है, उसका डेमो भी अभी करेंगे, मैं एक बार थ्योरेटिकल बता देता हूं। लेट जाना है या बैठ जाना है। स्थान के बारे में कल बात हो ही गई है, और उसके बाद आपने म्यूजिक लगा सकते हैं, आप कोई भी जो स्मूथ म्यूजिक है जो आपको पसंद हो तो ठीक है, नहीं तो बिना म्यूजिक के भी बात बन जाएगी। उसके बाद आपने पहले 21 सांस गहरे लंबे पेट को फुलाना है, नीचे तक जाएं, और हर अंदर भरते हुए सांस के साथ महसूस करें कि वातावरण की जो उपचारात्मक सकारात्मक शक्ति है वो अंदर जा रही है, और बाहर आते हुए सांस के साथ भाव करें कि नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। 21 सांस के बाद अगले स्टेप पर आ जाएं कि आपने पैरों से चोटी तक या चोटी से पैरों तक प्रत्येक अंग को रिलैक्स करना है। उसमें रिलैक्सेशन फैलते हुए देखनी है कि रिलैक्स हो रहा है, पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ते जाना है। और उसके बाद जो अपने सांसों पर फोकस करना है, सांसों पर फोकस करना कि सांस नाक से लेना और छोड़ना नहीं है। अब आपने कर्तापन से बाहर आ जाना है। अब आप बस फोकस कर रहे हैं कि सांस के ऊपर सांस आ रही है, जा रही है, और देखना है कि गहरी लंबी होती जा रही है। बस आप बस रिलैक्स होते जा रहे हो, बस जैसे ना छूटता सा जा रहा है। मन से बुद्धि से जो पकड़ है वो ढीली होती जा रही है, जैसे सब कुछ फैल रहा है, पकड़ ढीली छोड़नी है।